इस संसार में जब जब सत्य की राह खोती है, जब जब मन में धर्म और अधर्म का प्रश्न उठता है, तब तब भगवान शिव ही जो अंधकार को दूर कर प्रकाश दिखाते हैं। अगर आप भी उस शिव ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, हर दिन एक नई पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बार जब आप घंटी दबाते हैं तो सिर्फ एक वीडियो की सूचना नहीं, एक आशीर्वाद की घंटी बजती है, जिसमें होता है शिव का नाम, शिव की कृपा। आइए आज की दिव्य कथा शुरू करते हैं। यह कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत हिम से ढकी शांति की चादर। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठी थी, मन में एक युगों पुराना प्रश्न लिए। तो आज उन्होंने भगवान शिव से पूछ ही लिया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपने संसार के रहस्य देखे हैं, कृपया करके बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? स्त्री सबसे अधिक पाप करती हैं या पुरुष? भगवान शिव शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बोले, पार्वती, इसका उत्तर कथाओं में छुपा है, ऐसे मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। आओ मैं तुम्हें युगों की सत्य घटनाएं सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें और पूरे संसार को यह बात ज्ञान हो जाएगी कि स्त्री सबसे अधिक पाप करती हैं या पुरुष। तो चलिए सबसे पहले मैं तुम्हें सुनाता हूँ त्रेता युग। त्रेता युग की कथा। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अत्यंत पवित्र और रूपवती थी। इंद्र ने छल से ऋषि गौतम का रूप धरकर अहिल्या को भ्रमित किया। जब सच्चाई सामने आई, गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दिया कि तुम पत्थर की बन जाओगी। समाज ने कहा, अहिल्या दोषी है, स्त्री पापनी है, स्त्री सबसे अधिक पाप करती है। भगवान शिव बोले, पर छल किसने किया? छल तो इंद्र ने किया था ना, तो पापी कौन हुआ? अब द्रौपदी की कथा सुनाऊं तो द्रौपदी पांचाली धर्मनिष्ठ तेजस्विनी, उसको जुए में हार गए, सभा में घसीटी गई। कौरवों ने वस्त्र हरण का भी प्रयास किया। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब थे, लेकिन सब मौन थे। किसी ने भी ये दृष्ट रोकने का प्रयास नहीं किया। केवल भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। शिव बोले, जब धर्म चुप हो जाए, वहाँ अधर्म ही बोलता है। यहाँ पापी वह नहीं जिसने पूछा, पापी वह है जिसने चुप रहकर अन्याय को देखा। तो यहाँ पे ही बताओ, द्रौपदी की क्या गलती थी? द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था? अब हम तुम्हें कथा सुनाते हैं सावित्री और सत्यवान की। सावित्री सत्यवान की पत्नी थी। जब यमराज उनके पति को लेकर जाने लगे, तो सावित्री बिना थके, बिना रुके यमराज के पीछे चलती रही। विवेक, प्रेम और सत्य से उसने यमराज को भी झुका दिया। शिव बोले, स्त्री अगर शक्ति हो तो यमराज को भी जीत सकती है, तो क्या ऐसी नारी कभी पापनी हो सकती है? अगली कथा सुनाता हूँ राजा नल और रानी दमयंती की। वनवास, वियोग, दुख सब सहकर दमयंती ने अपने पति को फिर से प्राप्त किया। शिव बोले, स्त्री जब प्रेम में तपस्विनी बन जाए तो वह स्वयं नारायणी हो जाती है। रत्नावली ने तुलसीदास से कहा, जितना मोह मुझ में है उसका आधा भी राम से करते तो भवसागर पार हो जाता। और उसी सन तुलसीदास राम कथा के अमर रचयिता बन गए। अपनी पत्नी की बात को उन्होंने हृदय पर ले लिया। शिव बोले, एक स्त्री के वचन ने एक पुरुष को संत बना दिया, क्या वह स्त्री पापनी हो सकती है या पथ प्रदर्शिका? अब हम आपको कथा सुनाते हैं रावण की। रावण ने माता सीता का हरण किया, परंतु जानकी माता ने उसका एक कण भी नहीं छुआ। शिव बोले,
पाप शरीर से नहीं मन से होता है। सीता पवित्र थी, पापी तो रावण था। इसलिए यह कोई भी निश्चय नहीं कर सकता कि स्त्री पापी है या पुरुष। लिंग नहीं, कर्म पाप का कारण होते हैं। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ना स्त्री जन्म से पापी होती और ना पुरुष जन्म से पापी होता है। पाप तो कर्म से होता है। यदि पुरुष झूठ बोले, धोखा दे, शोषण करे तो वह भी पापी है, और यदि कोई स्त्री छल करे, लोभ करे तो वह भी पापी है। पापी वह है जो धर्म से भटके, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इसलिए यह मत देखो कि पाप किस लिंग ने किया है, स्त्री ज़्यादा पाप करती है या पुरुष ज़्यादा पाप करते हैं। बस यह देखो कि पाप किया किसने है। हे मानव, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। पापी को पहचानो उसके कर्म से, उसके व्यवहार से, न कि उसके लिंग से। जो भी प्रेम, करुणा, सेवा और धर्म की राह चले वह तो पुण्य आत्मा है, वह पापी कैसे हो सकती है। और जो अभिमान, लोभ और अहंकार में जिए वह सच्चा पापी है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग सत्य को जानें, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पीहू नॉलेज को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। हर दिन एक नई कथा, हर दिन शिव की कृपा। हर हर महादेव।